बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसाफिरों पर पाबंदी। अमाराती एयरपोर्ट्स वीरान पड़ गए। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से कोरोना वबा के खदशात के पेश नज़र भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल से आने वाली परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं, जिसके बाद अमाराती एयरपोर्ट्स खासी हद तक वीरान पड़ गए हैं। एयरपोर्ट्स कौंसल इंटरनेशनल (ACI) के एशिया पैसिफिक रीजन के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस केसेस बढ़ने के बाद अमारात की जानिब से सफरी पाबंदियां आयद होने पर अमाराती एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की गिनती 30% तक कम हो गई है, जबकि पाकिस्तानी मुसाफिरों पर पाबंदी से एयरपोर्ट्स पर रश में खासी कमी आई है, क्योंकि इस मुल्क से भी हर महीने हज़ारों अफराद की आमद होती है। उनका कहना था कि फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये पाबंदियां कब हटाई जाएंगी। बारूकी के मुताबिक इस वक्त अमारात से भारत के लिए फ़्लाइट्स ज़रूर रवाना हो रही हैं, जिनमें मुसाफिर और कार्गो परवाज़ें शामिल हैं। डेली गल्फ उर्दू के मुताबिक पहले भारत पर 10 रोज़ के लिए पाबंदी आयद की गई थी, ताहम अब इसमें गैर मुअय्यना मुद्दत की तोसी हो चुकी है। इसके अलावा अमाराती हुक्काम ने बरतानिया से परवाज़ों की आमद भी रोक रखी है। इस मुल्क से भी हर हफ्ते हज़ारों अफराद की आमद होती है। इन सफरी पाबंदियों की वजह से एयरलाइंस को बहुत खसारा हो रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक रवां साल के दौरान एयरलाइंस की आमदनी में $50 अरब का खसारा मुतवक्के है। मिडिल ईस्ट और एशिया के कई एयरपोर्ट्स ने बहरानों में घिरी एविएशन इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए लैंडिंग और टेक ऑफ फीस ख़त्म कर दी है या इसमें कमी कर दी गई है। ताहम मुसाफिरों की कमी की वजह से एयरलाइंस की मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और उनका मुनाफा तो एक तरफ उल्टा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट्स की कमाई का एक बहुत बड़ा ज़रिया यहाँ पर मौजूद दुकानें भी होती हैं। मुसाफिरों की कमी से इनकी आमदनी भी बुरी तरह मुतासर हो गई है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा पुलिस ने ईद की तातीलात के दौरान 115 किलोग्राम मंशियात की UAE में स्मगलिंग नाकाम बना दी। अब इस खबर की तफसील। शारजा पुलिस के महकमा इंसदाद मंशियात ने ईद उल फित्र की तातीलात के दौरान 115 किलोग्राम से ज़ायद मंशियात और नफ्सियाती मंशियात और 51,000 से ज़ायद नफ्सियाती गोलियां मुल्क में दाखिल होने से कबल जब्त कर ली हैं। रेस्ड नामी इस ऑपरेशन में मंशियात फराहम करने वाले 7 एशियाई बाशिंदों पर मुश्तमिल मुश्तबा अफराद के गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। शारजा पुलिस के महकमा इंसदाद मंशियात के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल माजिद सुल्तान अल आसाम ने इंकशाफ किया है कि महकमे को मालूमात मिली थी कि शारजा के दायरा इख्तियार समंदर के ज़रिए मुत्तहिदा अरब अमारात में गैर कानूनी तौर पर मंशियात स्मगल की जाएंगी। इस गैर कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोस्टल प्रोटेक्शन अथॉरिटी CICPA के साथ इश्तराक से मंशियात को जब्त करने के लिए माहिरीन की मुतादिद टीमें तश्कील दी गईं। उन्होंने बताया कि मंशियात स्मगल करने वाले गिरोह के मेंबरान को मुख्तलिफ अमारात से गिरफ्तार कर लिया गया, जो ईद के दौरान मंशियात UAE में स्मगल करने की मनसूबाबंदी बना रहे थे। कर्नल माजिद ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो किसी भी ऐसी गैर कानूनी सरगर्मी की शिकायत 8004654 पर रब्ता करें या शारजा पुलिस को ईमेल के ज़रिए आगाह करें और इस गैर कानूनी सरगर्मी को रोकने के लिए हुक्काम की मदद करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी हुकूमत ने टैक्सियों का नकद किराया अदा करने पर पाबंदी आयद कर दी। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी में टैक्सियां अब सारिफीन से नकद रकम की सूरत में किराया कबूल नहीं करेंगी। दारुल हुकूमत के इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर ITC के मुताबिक नई स्कीम पे बाई लोगों की सहूलत और हिफाजत के लिए शुरू की गई है। ऐप के ज़रिए मुसाफिर ऑनलाइन किराया अदा करेंगे। किसी भी मंजिल तक पहुंचने पर लोगों से टैक्सी के मीटर के स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन करने के लिए कहा जाएगा।
अदायगी मुकम्मल करने के लिए सारिफीन अपने स्मार्टफोन्स में अपना पासवर्ड दाखिल करेंगे या चेहरे की शनाख्त के ज़रिए इसकी तस्दीक कर सकते हैं। दरी असना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले सारिफीन किराया अदा करने के लिए पे बाई अकाउंट में अपना कार्ड शामिल कर सकते हैं। अबूज़ैबी की टैक्सी कंपनी ने हुकूमती हुक्म पर डिजिटल सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम का दायरा कार बैंक के ATM और क्रेडिट कार्ड तक वसी कर दिया गया है। ये कैशलेस प्रोग्राम अबूज़ैबी की तमाम टैक्सियों में इंस्टॉल किया गया है ताकि टैक्सी ड्राइवर सारिफीन को ज़्यादा चार्ज ना कर सकें। अबूज़ैबी हुकूमत ने ड्राइवरों की खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें मराहत देने का ऐलान किया है ताकि ड्राइवरों के हक़ का इस्तेहसाल ना हो। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के मज़ीद 2,02,184 टेस्ट किए गए। इस अमल में जदीद तरीन तिबी तशख़ीसी आलात का इस्तेमाल किया गया। वजारत की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कोविड-19 की आलमी वबा के मुतासरीन की कौमी सतह पर जल्द तशख़ीस करके उन्हें फ़ौरी ज़रूरी इलाज मुयस्सर करने की मुहिम जारी है। इसके तहत होने वाले इजाफी टेस्टों के नतीजे में वबा के मुतासरा 1,270 मरीज़ों की तशख़ीस हुई है, जिसके नतीजे में मुल्क में इस वायरस के मजमूई मुतासरीन की तादाद 5,48,681 हो गई है। नए मरीज़ मुख्तलिफ कौमियत से ताल्लुक़ रखते हैं। इन सब की हालत संभली हुई है और इन्हें ज़रूरी इलाज मुआलजा भी मुयस्सर किया जा रहा है। वजारत ने बताया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के ज़ेरे इलाज मरीज़ों में से तिब्बी पेचीदगियों के बायस मज़ीद 4 मरीज़ वफ़ात पा गए, जिससे मुल्क में इस वायरस से होने वाली मजमूई अमवात की तादाद 1,637 हो गई है। वजारत ने मरने वालों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का और दीगर ज़ेरे इलाज मरीज़ों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तवक्कुआत का इजहार किया है। वजारत ने अवाम को एहतियाती तदाबीर का सिलसिला जारी रखने और सब की भलाई के लिए समाजी फासले जैसे हिफाजती इक़दामात की पैरवी करते रहने की भी तलकीन की है। वजारत ने बताया है कि वबा से मुतासरा मरीज़ों में से मज़ीद 1,250 मुकम्मल सेहतियाब हो गए हैं, जिससे मुल्क में मजमूई तौर पर सेहतियाब होने वाले ऐसे अफराद की तादाद बढ़कर 5,28,769 हो गई है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।